कि आज जो है वो हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। एक्चुअल में ये वो प्रॉब्लम है जो हम फ्राइडे वाले दिन कर रहे थे, लेकिन हमने इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया था। तो आज के हम इस कोर्स में, इस क्लास में इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। वैसे तो आज मंडे वाले दिन हमने स्टैक एंड क्यूज पढ़ना था, लेकिन हम अगर ट्राई करेंगे, अगर इस सेशन के एंड पे अगर टाइम बचा तो हम वो पढ़ लेंगे। अदरवाइज फिर हम मंडे को, ट्यूसडे को वो स्टैक एंड क्यूज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, find first and last position of element in sorted array. Okay, so kindly कोई स्टूडेंट इसको रीड कर दे। Given an array of integers nums sorted in non-decreasing order, find the starting and ending position of a given target value. If target is not found in the array, return uh, array of -1. You must write an algorithm with big of log and runtime complexity. थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि आपको एक नम्स की इंटीजर दे दी गई है जो कि सॉर्टिंग ऑर्डर में है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन के वो वैल्यू जो है ना वो छोटी से बड़ी हो रही है। असेंडिंग ऑर्डर, लाइक पहले छोटी है, फिर 5 है, फिर 7 8 10, ठीक है। फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। हमें एक टारगेट वैल्यू भी दे दी गई है, ठीक है। तो ये टारगेट है। तो जो हमारा लिस्ट है ना, उसके अंदर टारगेट की वैल्यू जो है ना वो एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकती है। तो हमने ये चीज़ रिटर्न करवानी है कि वो जो टारगेट है उसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे आई थी, लिस्ट के अंदर किस इंडेक्स पे थी, और वो एलिमेंट आखिरी दफ़ा इस लिस्ट के अंदर किस इंडेक्स पे आया था, ठीक है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ओ ऑफ लॉग एंड रन टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हमने इसका जो है ना वो ऐसा सोल्यूशन लिखना है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो। तो ये चीज़ जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन मैंने ये सोल्यूशन डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपको एक टाइम कम्प्लेक्सिटी की एक कंस्ट्रेंट दे दी गई है ना कि आपने इस टाइम के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपने फर्स्ट अप्रोच में ही उसको ऑप्टिमाइज करने नहीं लग जाना। क्योंकि इससे जो ना वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने उसका एक जो ना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखना है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखोगे तो उससे आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि अंडर प्रेशर हम हमसे जो ना वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अगर हमें आता भी है, बाइनरी सर्च अगर हमें आती भी है, लेकिन हम उसको सॉल्यूशन के ऊपर हम सही से लगा नहीं सकेंगे। तो पहले अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन उसका देख लें तो फिर हमें प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमें उसके कंस्ट्रेंट पता चल जाएंगे, तो फिर हम उसके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। सेकंड चीज़ ये होगी कि इंटरव्यूअर के माइंड, लाइक उसको भी ये पता होगा कि इस स्टूडेंट को इसने ये प्रॉब्लम पहले से नहीं की हुई थी, वो उसने फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को देखा और इसको पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के थ्रू करने की कोशिश की है, और फिर वो आहिस्ता से उसको ऑप्टिमाइज तरीके की तरफ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल है नम्स 5 7 7 8 8 10, ठीक है। इसमें टारगेट जो है वो 8 है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें जो 8 है ना वो फर्स्ट टाइम किस इंडेक्स पे आया था। यहाँ पे मैं अगर इंडेक्स लिख दूं, ये 0 इंडेक्स है। 0, बहुत छोटा क्यों आ रहा है? चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा टारगेट था वो फर्स्ट में यहाँ पे 3 इंडेक्स पे आया था, और उसकी लास्ट अकरेंस जो थी वो 4 इंडेक्स पे थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करवा दिया 3 और 4, क्योंकि ये इंडेक्सेस हैं जहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट में अकर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है 5 7 7 8 8 10, सेम वही लिस्ट है, लेकिन इसमें टारगेट जो है वो चेंज हो गया है, वो 6। और हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 6 इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या रिटर्न करवाएगा, वो -1 एंड -1 रिटर्न करवाएगा, ठीक है।
तीसरी एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास लिस्ट के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है और टारगेट हमारे पास कोई भी है, टारगेट जीरो है, जीरो को हमने इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर से सर्च करना है। तो उसकी इस केस में भी हम हमारा जो आंसर है ना वो -1 और -1 चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हमने ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के थ्रू लाइक सर्च किया, इसको सोल्यूशन फाइंड किया था, वो ये था कि सबसे पहले हम फॉर लूप इसके ऊपर लगाएंगे इसके स्टार्ट से, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके इस लिस्ट के स्टार्ट से फॉर लूप लगानी है और इसके हर एलिमेंट को कंपेयर करते जाना है टारगेट के साथ। जहां पर इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट हमें मिलेगा टारगेट के साथ मैच करता हुआ, हम उसको एक वेरिएबल फर्स्ट अकरेंस के अंदर स्टोर करवा लेंगे जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू -1 रखी हुई है। दूसरी हम फॉर लूप चलाएंगे इसके एंड से। जब हम एंड से चलाएंगे तो फिर उसके हर एलिमेंट को एंड से कंपेयर करता जाएगा टारगेट के साथ, और जहां पर उसकी वैल्यू टारगेट के साथ मैच करेगी हम उसको लास्ट अकरेंस के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे यहाँ पर। और जैसे ही वो इस वैल्यू को हर फॉर लूप के अंदर, दोनों फॉर लूप के अंदर जो वैल्यू मिल जाती है तो हम वहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये फॉर लूप यहाँ पे नहीं चलेगी, वो एंड तक चली जाएगी। और वो फिर इस लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स जो है ना वो फर्स्ट अकरेंस में स्टोर हो जाएगा, और इस एंड वाली में इस फर्स्ट का अकरेंस स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस वजह से हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ है और एंड पे हम फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस को रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये इसका सिंपल सॉल्यूशन था। हम अब इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले अगर किसी को भी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो वो काइंडली आप पूछ लें। सर समझ आ गई है। दैट्स ग्रेट। जी सर, क्लियर है। थैंक यू। सर अच्छा, जी जी। सर ये जो ब्रूट फोर्स हम स्ट्रेटजी दी है, अगर हम इसमें ये करें कि एंड से लूप ना लगाएं, अगर हम हमें पहले टारगेट मिल गया, उसका इंडेक्स हमने कहीं स्टोर करवा दिया, फिर जब दूसरी बार सेम मिलेगा तो फिर हम उसका इंडेक्स उसी लूप में, एक ही लूप में नहीं हो सकता? उसी लूप में हो सकता है, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे ब्रेक ना लगाएं तो ये इसको आखिरी इंडेक्स को भी पकड़ सकता है। लाइक अगर हम लेकिन इसको सर फर्स्ट, उसमें सर उस केस में बिग ऑफ एन नहीं होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। यस, ये इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, लेकिन हमें चाहिए बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो उसके लिए हम अभी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखने लगे हैं। इस केस में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन ही है, ठीक है। जो आप कह रही है सर ना मैम जुवेरिया, लाइक अगर हम इसको एंड से लूप ना चलाएं और दोनों लूप स्टार्ट से चलाएं तो फर्स्ट में अगर हमें एलिमेंट मिल रहा है तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर एलिमेंट हमें मिल रहा है तो हम उसको ब्रेक कर लें, और दूसरी अगर हम फिर स्टार्ट से चलाएं तो फिर यहाँ पे ब्रेक ना करें, बस उसको सारी फॉर लूप को चला दें तो वो फिर। लेकिन उस केस में हमें ये जो हम अपोजिट साइड से चला रहे हैं ना, वो हम फर्स्ट स्टार्ट वाले इंडेक्स से चलाएंगे और यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इसके सारे एलिमेंट को वो गेट कर सकता है। आई थिंक ये भी सोल्यूशन इसका पॉसिबल है अगर हम इसको एंड से लूप ना चलाएं तो। जी मैम, आप कुछ बोलने लगी थी। ओके सर। ओके, अब हमने इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखना है, वो क्या है। तो वो इसका सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सर्च के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी वो लिस्ट सॉर्टेड है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है ना वो फाइंड करने की या सर्च करने की बात हो रही है, तो आपके माइंड में ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि हम यहाँ पे इसको जो है ना वो बाइनरी सर्च के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक लिस्ट ले ली है 2 3 5 7 7 8 8 8 8 एंड 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है बाइनरी सर्च में हम उसका लेफ्ट पॉइंटर जो है ना वो सेट करते हैं, फिर हम उसके राइट पॉइंटर को उसके एंड पे सेट करते हैं। लेफ्ट पॉइंटर जो है वो जीरो इंडेक्स पे होगा और राइट पॉइंटर जो है ना उसके एंड वाले इंडेक्स पे होगा। जब हम लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमें उसका मिड मिल जाता है। मिड इसका क्या क्या होगा, ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसके फिफ्थ वाले एलिमेंट पे 0 1 2 3 5, इसके फिफ्थ वाले एलिमेंट पे इसका मिड आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे सिंपल मिड चल गया, ठीक है। मिड जब हमें पता चल गया तो हम इसको, हमें पता है कि हम इसके मिड को टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम इसके 7 वैल्यू को 8 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो टारगेट की बड़ी है और मिड की वैल्यू छोटी है। तो इस केस में जब हमारी टारगेट की वैल्यू बड़ी हो और मिड की वैल्यू छोटी हो तो हम किस साइड पे सर्च करना शुरू करते हैं और किस साइड को स्किप करते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है।
सर अगर सर टारगेट के राइट साइड पे सर्च करेंगे। अगर सॉरी क्या? टारगेट, अगर मिड सर छोटा होगा टारगेट से तो राइट साइड पे सर्च करेंगे। एग्जैक्टली अगर हमारा मिड छोटा होगा टारगेट से तो हम उसके राइट साइड पर सर्च करेंगे और इसकी लेफ्ट साइड को हम सारी की सारी को स्किप कर देंगे, ये वाली चीज। तो यस इसको सर। स्किप करने, यस, इसको स्किप करने का आसान तरीका ये है कि हम जो है ना इसके लेफ्ट को मिड प्लस वन तक ले आएंगे, तो फिर हमारा ये वाली साइड खुद ब खुद ही स्किप हो जाएगी। यहाँ तक हमारी फर्स्ट वाइल लूप चलेगी। यहाँ तक ये स्टेप होने के बाद हमारी वाइल लूप जो है ना वो एंड हो जाएगी। दोबारा फिर वाइल लूप कंडीशन चेक होगी, लेफ्ट छोटा है राइट से या फिर इक्वल है या छोटा है राइट से, बिल्कुल। तो ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन वाइल लूप चलेगी और फिर इसका मिड फाइंड करेगा। जब वो वाइल लूप इसका मिड फाइंड करेगी तो वो 5 एलिमेंट है तो इसके एंड तक ये दरमियान में मिड आ जाएगा, यहाँ पे 8 वैल्यू तक मिड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस, सॉरी, पीछे वाली को रेज कर दूं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास उसका मिड आ चुका हुआ है, लेकिन मिड आने के बाद वो अगेन मिड को टारगेट के साथ कंपेयर करता है। तो हमें पता है कि इसका मिड जो है वो 8 वैल्यू है यहाँ पर, वो 8 वैल्यू जो है इसके टारगेट के साथ मैच कर रही है। जब ये टारगेट के साथ मैच कर रही है तो हमारे जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमने इसके फर्स्ट अकरेंस को देखना है, फर्स्ट और लास्ट अकरेंस को देखना है। हमने इसकी ये मिड वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे मिड को रिटर्न करवाने की बजाय इसका जो थोड़ा सा लॉजिक है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक जो है ना वेरिएबल जो है ना क्रिएट करेंगे फर्स्ट अकरेंस के नाम से, और उसमें इसका जो इंडेक्स है उसको स्टोर करवा लेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको स्टोर क्यों करवा रहे हैं। फर्स्ट अकरेंस जहां पे हमारे मिड वैल्यू फर्स्ट टाइम टारगेट के साथ मैच की थी, हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। और हमें पता है कि अगर हमने इसकी फर्स्ट अकरेंस देखनी है तो हमें इसके लेफ्ट साइड पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमने इसके लेफ्ट साइड पे चेक करना है तो हम उसके लिए क्या चीज देखेंगे, हम सिंपल जो इसका राइट पॉइंटर है ना, जब हमारी ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है तो हम इसके राइट पॉइंटर को मिड -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारा जो टारगेट है लाइक मिड पॉइंट है वो टारगेट के इक्वल है, तो चूंकि ये लिस्ट सॉर्टेड है तो इससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इससे पहले भी ये जो मिड पॉइंट से पहले भी किसी इंडेक्स पे 8 की वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई। तो इस वजह से मैं इसको राइट को यहाँ पे मूव करवाऊंगा। यहाँ तक फिर लूप एंड हो जाएगी, दोबारा से फिर लूप चलेगी तो कंडीशन चेक करेगा लेफ्ट छोटा है राइट से, एग्जैक्टली इसका लेफ्ट का जो है ना लेफ्ट छोटा है या इक्वल है राइट के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि जब हम वाइल लूप के अंदर छोटा है या इक्वल है क्यों लगाते हैं, लेस देन और इक्वल टू क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट जो है यहाँ पर वो राइट के इक्वल है, तो अगेन यहाँ पर लूप चलेगी और मिड इसका फाइंड होगा, मिड फाइंड होगा तो वो मिड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर मिड आ गया तो वो देखेगा कि क्या इसकी मिड की वैल्यू टारगेट के इक्वल है, एग्जैक्टली इसकी मिड की वैल्यू 8 है, टारगेट वैल्यू भी 8 है, तो वो यहाँ पर इसको फर्स्ट अकरेंस को अगेन अपडेट कर देगा इसके अकरेंस के साथ 5 के साथ, ठीक है। तो जैसे इसने अपडेट किया तो फिर राइट जो है ना वो एक पॉइंट पीछे आ गया, मिड -1 तक है, इस यहाँ पे आ गया। यहाँ तक हमारी लूप खत्म होगी। जब यहाँ पे लूप खत्म होगी तो दोबारा लूप चलने से पहले फिर कंडीशन चेक करता है लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू राइट है, जो कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, राइट इस टाइम छोटा हो गया, तो हमारी यहाँ पे वाइल लूप नहीं चलेगी। तो इसका मतलब है हमें फर्स्ट अकरेंस जो है ना उसकी उसका पता चल गया है कि हमारा जो टारगेट है उसकी फर्स्ट अकरेंस जो है ना वो इंडेक्स 5 के ऊपर है, लेकिन हमें इसकी सेकंड अकरेंस भी देखनी है। तो सेकंड अकरेंस फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से एक और बाइनरी सर्च इसी इंडेक्स के ऊपर लगाना पड़ेगा एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो राइट लास्ट अकरेंस फाइंड करने से पहले इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है या किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लें। सर थोड़ा इंटरनेट पे इशू हो गया था, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया, आप लोग काइंडली थोड़ा रिपीट कर देंगे। क्या चीज़ रिपीट करनी है? मैं सर वो इंटरनेट पे इशू हो गया था तो मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, तो आपने जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। जी जी बिल्कुल। हम जो है ना वो आज बाइनरी सर्च से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 34 है, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। इसमें हमने सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखा है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है 2 पॉइंटर्स के थ्रू, हम एक पॉइंटर स्टार्ट से चला रहे हैं एक एंड से चला रहे हैं,
और स्टार्ट पे जो पॉइंटर जब टारगेट के इक्वल आ रहा है तो हम उसको फर्स्ट अकरेंस कह रहे हैं, और एंड से जो उसके इक्वल आ रहा है तो उसको लास्ट अकरेंस कह रहे हैं। तो इसके थ्रू हम जो है ना एंड पे फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस रिटर्न करवा रहे हैं। लेकिन ये एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है लॉग एन। तो लॉग एन ऑप्टिमाइज, जब हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अचीव करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑर्डर्ड है, अगर तो वो सॉर्टेड है और हमने उसके अंदर एलिमेंट सर्च करने हैं तो हम उसके लिए बाइनरी सर्च लगाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च करने के लिए जो अभी तक हमने ये देखा है कि हमें इसके ऊपर दो बाइनरी सर्च लगानी पड़ेंगी। एक उसकी फर्स्ट अकरेंस को फाइंड आउट करने के लिए दोबारा एक और एल्गोरिथम जो उसकी लास्ट अकरेंस को फाइंड करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इसकी फर्स्ट अकरेंस किस तरह देखी है कि सेम वही स्टेप लेफ्ट और राइट को हमने जीरो और लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर लिया, फिर उसका मिड फाइंड किया, और जब हमें वो एलिमेंट मिल गया ना एंड पे जाके, मिड यहाँ पे हमें मिल गया था, तो हमने उस मिड को रिटर्न नहीं करवाया, बल्कि हमने उस मिड के लेफ्ट पे चेक किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इसकी फर्स्ट अकरेंस देखनी है तो वो इसके लेफ्ट साइड पे ही हो सकती है। तो अगर तो वो हमें मिल गई है तो हमने फिर फर्स्ट अकरेंस की वैल्यू को मिड से अपडेट करके उसकी वो वाली वैल्यू जहाँ पे वो टारगेट के साथ मिल रहा था वो रख ली है। तो अब हम दोबारा इसकी लास्ट अकरेंस देखने लगे हैं। लास्ट अकरेंस के लिए हम दोबारा से इसको चलाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इसकी लास्ट अकरेंस किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। Sir, clear है, thank you so much. वेलकम। ओके, अब हमने इसकी लास्ट अकरेंस देखनी है। लास्ट अकरेंस के लिए अगेन हमें ये पॉइंटर दोबारा से सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें इसको दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा तो इसका मिड जो है ना वो यहाँ पे आ गया 7 तक। तो अगेन वो वाइल लूप चलेगी, इसने मिड फाइंड कर ली और मिड के टारगेट के साथ कंपेयर किया। मिड जो है 7 है, टारगेट जो है 8 है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है ना वो राइट साइड वाली हम उसके अंदर सर्च करेंगे, और लेफ्ट वाली जो है वो निगलेक्ट हो जाएगी, जिस तरह हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो सीधा मिड प्लस 1 तक आ जाएगा, जो कि पहले हम स्टेप कर चुके हैं। ठीक है, ये पहले वाले स्टेप फिर रिपीट हो रहे हैं। अगेन यहाँ पर फिर इसका मिड फाइंड होगा, और मिड फाइंड करके वो यहाँ पे मिड को ले आएगा और इसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा टारगेट के साथ। क्या मिड की वैल्यू टारगेट से बड़ी है या इक्वल है? तो एग्जैक्ट मिड की वैल्यू टारगेट के साथ मैच कर रही है, जी बिल्कुल मैच कर रही है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया लास्ट अकरेंस का, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर ली 7, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली इसका 7 इंडेक्स पे हमें पता चलेगा कि हमें एक एलिमेंट मिला है जो हमारे टारगेट के इक्वल है। लेकिन चूंकि ये एक सॉर्टेड लिस्ट है, तो अगर हमने इसकी लास्ट अकरेंस देखनी है तो हमें इसके राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो उस राइट साइड पे मूव करने के लिए मैं जो है ना कौन से पॉइंटर को अपडेट करूंगा? क्या कोई मुझे इसका बता सकता है, आंसर दे सकता है? मैंने इसके राइट साइड पे मूव करना है, मिड के राइट साइड पे सर चेक हम करना है। Left को लेफ्ट के पॉइंटर को मिड प्लस 1 पर ले आएंगे। एग्जैक्टली हम लेफ्ट पॉइंटर को मिड प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, जब हमने ये कर लिया तो यहाँ तक जो है ना वो लूप एंड हो जाएगी। तो फिर दोबारा उसकी लूप की कंडीशन चलेगी लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू राइट है, बिल्कुल कंडीशन मैच कर रही है, तो वाइल लूप चलेगी। वो सबसे पहले इसका मिड फाइंड करेगी। मिड जब फाइंड करेगी तो वो मिड यहाँ पे आ जाएगा 7 इंडेक्स पे, सॉरी ये 8 इंडेक्स है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यस एग्जैक्टली 8 इंडेक्स पे इसकी मिड की वैल्यू आ गई। मिड को अगेन वो उसके साथ कंपेयर करेगा टारगेट के साथ, तो वो वैल्यू मैच कर रही है, तो फिर वो इस लास्ट अकरेंस को अपडेट कर लेगा 8 इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो जब इसने अपडेट कर लिया तो फिर इसका जो है वो लेफ्ट पॉइंटर मजीद अपडेट होगा, क्योंकि हमने इसके और भी राइट साइड पे देखना है जब तक कि हमारी ये लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसको हम मिड प्लस 1 कर देंगे यहाँ तक। मिड ये था ना, तो हम इसको मिड प्लस 1 यहाँ तक कर लेंगे। लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। जब लेफ्ट यहाँ पे आ गया तो हमारी लूप फिर स्टॉप हो जाएगी। फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगी, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हैं, यस एग्जैक्टली वो इक्वल हैं, और वो लूप चलेगी। मिड फाइंड करेंगे तो मिड दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। मिड और लेफ्ट और राइट तीनों एक ही पॉइंट पे आ चुके हुए हैं। जब उसने मिड देखा वो इक्वल नहीं है, तो फिर वो राइट को इसके इस पॉइंट पे ले आएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी
तो हमारी यहाँ तक लूप जो है ना वो एंड हो जाएगी, वाइल लूप एंड हो जाएगी। तो जब ये लूप एंड होगी तो हमारे पास दोनों अकरेंसेस आ गई हैं। फर्स्ट अकरेंस 5 है, लास्ट अकरेंस 8 है। लेट्स क्लैरिफाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यस एग्जैक्टली 8 इसकी लास्ट अकरेंस है और 5 इसकी फर्स्ट अकरेंस है। इस एल्गोरिदम की ये जो हमने इसको देखा है, अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। काइंडली एक दफ़ा थम्स अप कर दें अगर आपको सब कुछ समझ आ गई। सर ये राइट वाला फर्स्ट वाले की समझ आ गई है, वो क्लियर। राइट वाला हमने कब डिटेक्ट किया है? राइट वाला मतलब हमने डिटेक्ट जब वो हम कंडीशन फॉल्स होगी वहां से, उससे पहले से। कंडीशन फॉल्स कौन सी हुई थी, मुझे दोबारा मतलब जब बताइए। लेफ्ट 8 पर आ गया था, राइट 10 पे था और मिड उनके मिड में था। बिल्कुल, यहाँ पे हम दोबारा से कर लेते हैं। लेफ्ट 8 पे था, मिड यहाँ पे भी 8 पे था और राइट भी यहाँ पे था, ऐसे ही है। ठीक। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी लूप दोबारा से चलती है। वो सब लूप जो है ना, वाइल लूप आपको पता है कि लेफ्ट और राइट को कंपेयर करती है। लेफ्ट छोटा है तो वो राइट से तो लूप चलेगी। उसका मिड फाइंड कर लिया उसने, मिड यहाँ पे ये आ गया हुआ था, मिड हमारे पास आ गया था। ठीक है। तो जब हमारे पास मिड आ गया तो हमने वो मिड को कंपेयर किया टारगेट के साथ, जो कि हमारे साथ टारगेट के साथ मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लास्ट अकरेंस की वैल्यू को अपडेट कर दिया था। लेकिन जैसे ही वैल्यू उसकी अपडेट होती है तो हम इस पॉइंटर को मजीद अपडेट कर मिड प्लस वन कर देते हैं, लेफ्ट पॉइंटर को, क्योंकि हम इसके राइट साइड पे सारी वैल्यू देखना चाह रहे हैं ना। हमें यहाँ पे नज़र तो आ रहा है कि 8 इसकी लास्ट अकरेंस है, लेकिन लिस्ट के अंदर कंप्यूटर को नहीं पता, तो उसको हमने पॉइंटर एक अपडेट करना है यहाँ तक। मिड प्लस वन, मिड हमारे पास इस इंडेक्स पे था तो हमने मिड प्लस वन करके लेफ्ट को आगे कर दिया। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे आगे आगे किया तो एक मिनट। और हाँ। उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जी सर ठीक है, यहाँ की समझ आ गई। मतलब मिड की वैल्यू हर बार हम अपडेट करेंगे। यस एग्जैक्टली हर पॉइंट पे मिड की वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, थैंक यू, क्लियर है। जी वेलकम सर। अगर इस चीज़ की समझ आ गई तो हम इसका कोड लिखते हैं। तो ये इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था, लेकिन हमने इसका कोड लिखना है। तो कोड हम किस तरह लिखेंगे? अगेन हम सबसे पहले दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट अकरेंस। ठीक है। लास्ट अकरेंस एंड फर्स्ट अकरेंस। तो हमें पता है कि हमने जब वाइल लूप लगानी होती है, लाइक बाइनरी सर्च लगाना होता है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट और राइट के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब हमने लेफ्ट और राइट के वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए तो हम उस पर वाइल लूप लगाएंगे। लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट होनी चाहिए, तो फिर ही हम उसके अंदर मिड फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उसकी मिड की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ पे कोड की समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा टारगेट के साथ। अब हमारे पास जो लिस्ट है वो नम्स गिवन है और जो टारगेट है वो टारगेट के नाम से गिवन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके नम्स की जो मिड की वैल्यू है ना, उसको हमने यहाँ पे टारगेट के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है। तो जब वो आ जाएगा तो हमें पता था कि हम यहाँ पे मिड को रिटर्न नहीं कर सकते। जो हम पहले हमने किया था उसमें हम सिर्फ सिंपल मिड को रिटर्न करवा रहे थे जब हम सिर्फ एक एलिमेंट सर्च कर रहे थे। लेकिन अभी हमने फर्स्ट अकरेंस को देखना है तो हम इसकी लेफ्ट साइड पे पहले जाएंगे। तो ठीक है। तो पहले उससे भी पहले मैं इस एलिमेंट जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को अपडेट करूंगा। सबसे पहले तो इस जो फर्स्ट अकरेंस का वैल्यू है ना उसको अपडेट कर लो। -1 से उसको मिड का जो इंडेक्स है वो कर लो। लेकिन चूंकि हमने इसके लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो मैं किस पॉइंटर को अपडेट करूंगा यहाँ पर? राइट को। सर राइट एग्जैक्टली। को। मिड यस, माइनस वन। राइट को हम कर देंगे मिड -1। ठीक है। बाकी सारी जो कंडीशन है वो इसी तरह से रहेगी। बाकी क्या है, अगर हम यहाँ पे टारगेट को कंपेयर कर रहे हैं, मिड को कंपेयर कर रहे हैं टारगेट के साथ, अगर तो वो छोटा है टारगेट के साथ, इसको यहाँ पे लेफ्ट को मिड प्लस वन कर दो। जहाँ पे मुझसे कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे प्लीज पॉइंट आउट कर दीजिएगा। या फिर एल्स में कर लो राइट
इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है, तो ये हमने इसके थ्रू इसकी फर्स्ट, जब एक दफ़ा ये बाइनरी सर्च एंड होगी तो उसमें हमारी जो फर्स्ट अकरेंस है ना उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी उसके फर्स्ट अकरेंस के वाले के साथ। ठीक है, मुझे एक दफ़ा ये चेक कर लेने दीजिए। अच्छा, मिड टारगेट के फर्स्ट अकरेंस और राइट। ठीक है, जब हमारी मिड की वैल्यू छोटी है टारगेट से तो हम उसके राइट साइड पे चेक करेंगे, और राइट साइड पे करने के लिए हम लेफ्ट को अपडेट करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब अगर हमने इसकी दोबारा से लास्ट अकरेंस देखनी है तो अगेन हम वेरिएबल को रीसेट करेंगे जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा है, और लेंथ आ जाएगी नम्स और -1। ठीक है, अगेन वही चीज, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, और मिड जो है वो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 है। और अगर हमारा जो नम्स मिड है वो इक्वल है टारगेट के, तो क्या करो, लास्ट अकरेंस की वैल्यू को मिड के साथ कर दो, और हमने अब इसके राइट साइड पे वैल्यू चेक करनी है क्योंकि लास्ट अकरेंस देखने के लिए हमें उसके राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो जब हमने राइट साइड पे मूव करना है तो हम किस पॉइंटर को अपडेट करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट। को। सर लेफ्ट को। एग्जैक्टली, तो हम लेफ्ट को मिड +1 कर देंगे और बाकी जो इसका लॉजिक है वो सेम ही रहेगा। मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट कर दूं तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, और एंड में जब दोनों वाइल लूप खत्म हो जाएंगी तो हम सिंपल रिटर्न करवा देंगे फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस। तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कोड को। फर्स्ट और लेफ्ट और राइट थी, जीरो और लास्ट इंडेक्स पे लेफ्ट छोटा है राइट से, और मिड की वैल्यू को फाइंड की, मिड को कंपेयर किया। जैसे ही मिड हमें टारगेट के साथ मिला हमने फर्स्ट अकरेंस को स्टोर करवा लिया और राइट पॉइंटर को अपडेट कर दिया। तो उसके अलावा बाकी उसकी लॉजिक एलिफ थी नम्स की मिड जो वैल्यू है वो अगर टारगेट से छोटी है तो हम उसके लेफ्ट पॉइंटर को रखते हैं, अदरवाइज हम उसके राइट पॉइंटर को मिड -1 कर देते हैं। बाकी वही लॉजिक है। इसको मैं अगर रन करूं तो लेट्स सी कि क्या सोल्यूशन होता है। तो इट इज एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट इट। अच्छा सर, जुबैर साजिद, लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट नहीं होगा सर। सर आप ये किस पॉइंट पे कह रहे हैं? ये वाला पॉइंट कह रहे हैं? काइंडली मेंशन कीजिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। जी सर। तो सर जी हम सर, फर्स्ट शायद ये इसी पॉइंट का जिक्र कर रहे थे। -1 से तो स्टार्ट कर रहे हैं। जी। हम जीरो अच्छा से स्टार्ट कर मैम, दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने क्या बोला? मारिया, मैम मारिया। सर ये तो फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस हमने वेरिएबल्स बनाए, इनको -1 से 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इसको 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम ये क्यों करवा कर रहे हैं? क्या कोई इसका आंसर देना चाहेगा हम इसको -1 क्यों कर रहे हैं? सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्योंकि में सर है अगर कि हमने इसको -1 शो करना है जब अगर हमें कोई चीज फाइंड ना हो। सर अगर बिल्कुल उसने कहा है कि अगर जो नम्स है वो एम्प्टी हो तो फिर हमें -1 रिटर्न करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर नम्स एम्प्टी है तो हमारी ये वाइल लूप चलेगी नहीं, और हमारी ये फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस की वैल्यू कोई भी मिड के साथ अपडेट होगी नहीं। तो हम एंड पे जब दोनों वाइल लूप एंड कर रहे हैं तो हम सिंपल उसी को -1 और -1 रिटर्न करवा रहे हैं। सर यस। जो ये दूसरा लूप है जो हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोड से कैसे पता चल रहा है कि ये हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट अच्छा अकरेंस इस के लिए? अच्छा, आप इस फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर रही हैं जो हमने 2 पॉइंटर्स वाला किया था, इसकी आप बात कर रही हैं लास्ट से जो हमने चलाया था ये वाला? जी जी। हाँ, इसमें अगर हमने फॉर लूप को फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है तो उसकी हम सिर्फ रेंज के अंदर उसकी लेंथ पास कर देते हैं जो कि उसकी है। लेकिन अगर हमने उसको लास्ट से रिटर्न करवाना है तो हम उसमें 3 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले उसका लास्ट इंडेक्स,
फिर उसका उसने उसको स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए, और फिर उसके अंदर डिफरेंस कितना होना चाहिए। आप उसके रेंज फंक्शन के 3 अगर पैरामीटर देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने ये लास्ट से किस तरह जा रही है। तो फर्स्ट वाले इंडेक्स में हम सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, बाकी वो बाय डिफॉल्ट खुद से ही ले रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसको अपोजिट साइड से चलाना है, अगर हमने उसको लास्ट इंडेक्स से नीचे लेके आना है, लास्ट इंडेक्स से उसको फर्स्ट इंडेक्स की तरह मूव कराना है, तो फिर हम जो उसकी लेंथ है, लेंथ -1, उसको फर्स्ट पैरामीटर देते हैं। तो फिर वो बाय डिफॉल्ट इसको पकड़ता है, और यहाँ पर वो सबसे पहले वो इस इंडेक्स को कंसिडर करता है, लेंथ -1 को। फिर वो यहाँ पे देखता है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंडिंग पॉइंट है, वो क्या आना चाहिए। ये 0 है, तो इसका एंडिंग पॉइंट जो ना वो यहाँ तक आ जाएगा -1, ठीक है। और ये -1 एंड पे ये बता रहा है कि इन दोनों इंडेक्सेस के दरमियान, लाइक हर जब भी वाइल लूप दोबारा, ये फॉर लूप दोबारा से चलेगी, तो इंडेक्सेस के दरमियान डिफरेंस कितना आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ लेट से 0 1 2 3 4 5 था, और 5 प्लस -1 करें तो वो 4 आ जाता है। तो यहाँ पे वो 4 इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर देगा। फिर 4 प्लस -1 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो वो 3 पे आ जाएगा। तो ये एंड वाला जो है ना, ये बता रहा है कि हर इंडेक्स के दरमियान डिफरेंस कितना है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सर मैं वो पूछ रहा था, वाइल लूप जो है ना Yes, sir. वो लेफ्ट लेस देन राइट नहीं होना था। मतलब जिस तरह अगर आप वो ड्राई रन करके समझा रहे थे, तो अब मतलब हमारा जो है ये कंडीशन वाइल वाली, अगर इसको जो है वो अ, इसको रॉन्ग होना है, तो क्या जब राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ जो है मूव कर जाएगा, यानी कि राइट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और लेफ्ट से, तो ही वो जो है ना लूप जो है वो एंड होगा ना वाइल। तो अगर हम बिल्कुल। इक्वल टू लगाएंगे तो फिर तो ये यानी कि इक्वल की वैल्यू पे ही एंड हो जाएगा। नो 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 नो, अगर हम इसमें इक्वल लगा रहे हैं तो इसका मतलब है जब दोनों लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल होगी तो फिर भी हमारी लूप चलेगी। ये लूप तब एंड होगी जब हमारी राइट की वैल्यू लेफ्ट से छोटी हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा जाऊँ, तो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे ये लूप एंड नहीं होगी। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए हैं, तो ये लूप यहाँ पे एंड नहीं होगी। आल्दो के मिड की वैल्यू यहाँ पे 8 है। अब ये दोबारा से फिर से लूप चलेगी और फिर वो मिड फाइंड करेगी, और मिड यहाँ पे 10 पे आ जाएगा, ठीक है। और जब मिड यहाँ पे 10 पे आएगा, तो वो मिड को वैल्यू को कंपेयर करेगा टारगेट के साथ, जो कि इक्वल नहीं है। तो टारगेट की वैल्यू क्या है, टारगेट की वैल्यू जो है वो 8 है, और हमारे पास मिड जो है ना वो बड़ा है। तो इसका मतलब है हमने इस एलिमेंट को इसकी लेफ्ट साइड पे फाइंड करना है। तो जब हमने लेफ्ट साइड पे फाइंड करना है, तो हम आर को मिड -1 कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे लूप एंड होगी, जब दोबारा लूप चलने लगेगी, तो फिर वो देखेगा कि आर की वैल्यू तो लेफ्ट से है, लेफ्ट राइट की वैल्यू तो लेफ्ट से है ही छोटी, तो मैं इसको क्या चलाऊं। तो फिर वहां पे वाइल लूप जो है एंड होगी। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे, तो आई थिंक ये जो है ना कोड नहीं चलेगा। ये वाला अगर हम हमें यहाँ पे इक्वल लगाना जरूरी है। अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। -1 के लिए तो वो सारी जो है ना वो दोनों केसेस ट्रू आ गए हैं, यहाँ पे -1 -1। लेकिन जहाँ पे उसने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, 4 और 3, ये जो फर्स्ट और लास्ट अकरेंस, वहाँ पे ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। जी, यूर वेलकम। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बस एक दफ़ा मुझे बता दें कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। जी सर, क्लियर है। जी, ओके। सर ये जो मेथड हमने यूज किया है, ये सर वो बाइनरी सर्च है कि 2 पॉइंटर वाला? ये एक्चुअल में बाइनरी सर्च है, जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं ना, हर हर स्टेप के अंदर उसको वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, ये बाइनरी सर्च है। सर तो हमने जी यहाँ पे सर, थैंक यू। दो दफा जो है वो बाइनरी सर्च का मेथड जो है वो अप्लाई किया है, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या मतलब बनेगी? अच्छा, इसका आंसर आप मुझे दोगे, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सर लॉग ऑफ एन है, मतलब बिग ऑफ लॉग एन है, क्योंकि पूरा एरे ट्राइवर्स नहीं हुआ है जी सर, समझ आ गई। इसलिए। या सर ये साथ वो कांस्टेंट टू हो जाएगा ना, log ऑफ एन प्लस log ऑफ एन हो जाएगा तो वो टू हो जाएगा, तो टू जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। आई थिंक ये होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो 2 टाइम्स लॉग ऑफ एन आ गई ना, तो हम ये 2 को कंसिडर नहीं करते, 2 को हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं देखते, तो वो सिंपल आ जाएगा। हाँ, अगर इसके अंदर फॉर लूप होती, जिस तरह हमने ये फॉर लूप लगाई है, यहाँ पे 2 फॉर लूप लगी है ना,
तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर लूप है, एक फॉर लूप दूसरी फॉर लूप से बाहर है। लेकिन अगर मैं इस फॉर लूप के अंदर ये दूसरी फॉर लूप लगा देता तो ये फिर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जानी थी। अब यहाँ पे ये 2 फॉर लूप है, 2n है, तो 2 को हम सिंपली स्किप कर देते हैं, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सिर्फ n रह जाती है। सिमिलरली यहाँ पे हमने 2 बाइनरी सर्च लगाई हैं, तो 2 लॉग n मिलके 1 लॉग n प्लस 1 लॉग n 2 लॉग n बन जाते हैं, और 2 जो हम उसको सिंपली स्किप कर देते हैं। ओके, सो एक और प्रॉब्लम है, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड अरे। ये भी थोड़ी मीडियम प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो इसका भी काइंडली कोई अगर स्टेटमेंट पढ़ दे तो इट विल बी गुड, लाइक अच्छा हो जाएगा ये। यस सर, मैं पढ़ देता हूँ। जी जी सर। There is an integer array nums sorted in ascending order with distinct values। यानी हमारे पास एक array nums है जो कि ascending order में sort है और इसकी सारी values different हैं। Prior to being passed to your function nums, फंक्शन को पास होने से पहले nums is possibly left rotated at an unknown index x, index k। किसी भी इंडेक्स पे वो एक बार लेफ्ट रोटेटेड हुई होगी फंक्शन को पास होने से पहले। के जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो हमारी रे है उसकी लेंथ तक जाता है, यानी उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है अरे में से। सच दैट द रिजल्टिंग अरे इज नम्स के प्लस 1 n माइनस 1 सो ऑन टिल नम्स 1 टिल n k माइनस 1 जीरो इंडेक्स्ड। यानी हमारा जो रिजल्टिंग अरे होगा उसमें जब हम उसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास वो जहाँ से रोटेट किया होगा वो शुरू में आ जाएगा, और उसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास नम्स ऑफ n माइनस 1 वो सारे उसमें आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो शुरू के एलिमेंट थे नम 0 से लेके उस k के पहले तक, उसके बाद वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 7 तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं माइट बी लेफ्ट रोटेटेड बाय 3 इंडाइसेस एंड बिकम 4 5 6 7 0 1 2। अब ये 3 बार इसको रोटेट किया तो ये रे बन गई। Given the ray a nums after the possible rotation and integer target। अब हमें एक नम्स दी गई है, हमें नहीं पता कितनी बार रोटेट हुई है, और एक इंटीजर दिया टारगेट। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट इफ इट इज नम्स। अगर वो टारगेट नम्स में है तो उसको रिटर्न कर दो, और -1 इफ इट इज नॉट इन नम्स। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ लॉग ऑफ n रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। लाइक हमारे पास एक लिस्ट है जो कि सॉर्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखो 0 1 2 4 5 6 7, लेकिन ये लेफ्ट रोटेटेड है। लेफ्ट रोटेटेड मतलब ये है कि जब हमें के की वैल्यू जो गिवन है ना, लाइक अगर यहाँ पे के हमारे पास 3 था, लेफ्ट रोटेटेड बाय 3, तो हमने इसको 3 इंडेक्स से आगे जितनी भी वैल्यू थे उनको लेफ्ट पे मूव करवा दिया। अब जीरो एक वैल्यू है, लिस्ट है 0 1 2 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल लेफ्ट रोटेट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे इसकी 0 1 2 3 था ना, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जितनी भी वैल्यू थी उनको इसके स्टार्ट पे मूव करवा दिया, और फिर वो लिस्ट बन गई 4 5 6 7 और 0 1 2। ये होता है सिंपली लेफ्ट रोटेटेड। और सिमिलरली अगर हमें कोई राइट रोटेटेड कह दे, तो राइट रोटेट करने के लिए ये जो वैल्यू हमने लेफ्ट पे मूव कराई है ये हम उसके राइट पे मूव करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन नम्स की लेंथ से छोटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर के की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो के की वैल्यू अगर लेट से यहाँ पे 0 है, 0 इंडेक्स पे अगर हम इसको सारी की सारी लिस्ट को पकड़ के यहाँ पे अगर या के की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक अगर हम इसको पकड़ें भी, तो लेफ्ट पे मूव करवाएंगी तो लिस्ट तो सारी की सारी सेम ही रहेगी ना, वो ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर इसकी लेंथ हम लास्ट भी अगर के की वैल्यू हमारे पास इसकी लेंथ के इक्वल है, तो फिर अगर हम इसको यहाँ से मूव करवा भी लें एंड वाली वैल्यूज को, आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो वो रोटेट नहीं होगी, वो सिंपल यही रहेगी। इस वजह से के की वैल्यू हमें दे दी गई है कि वो 1 से बड़ी या इक्वल या फिर लेंथ से छोटी होनी चाहिए, सर ये जो ठीक है। हमें लिस्ट दी हुई है जिसमें हमने रोटेट करवाना है 3 से, इसका मतलब ये होगा कि हम थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करके रोटेट करवाएं, मतलब अगर राइट है तो राइट पे शिफ्ट कर दें, लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अगर हमें के की वैल्यू 2 की बना तो हम 2 के इंडेक्सेस को पकड़ के बाकी सारे हैं उनको लेफ्ट पे मूव करवा देंगे। अगर 3 है तो इसका मतलब हम 3 से पकड़ के बाकी सारे एलिमेंट को लेफ्ट पे मूव करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन हमारा कुछ और है। क्वेश्चन ये है
कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद लॉग एन रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। हमारे पास एक लेफ्ट सॉर्टेड अरे है, उसके अंदर हमने एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है, टारगेट को फाइंड करना है। टारगेट हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो 0 इंडेक्स ये था, 1 2 3 4, 4 इंडेक्स था, और हमने इसका 4 इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तो सर्च है, सिंपल सर्च है, तो लाइक हम तो इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मीडियम प्रॉब्लम क्यों है? वो मीडियम प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि हमारे पास ये जो आल्दो के एक सर्च सॉर्टेड है, लेकिन ये रोटेट है। अब हम इस पे अपनी जो जिस तरह बाइनरी सर्च लगा रहे थे कि मिड को कंपेयर करो, अगर छोटा है मिड टारगेट से तो उसको राइट साइड पे सर्च कर लो, अगर बड़ा है तो उसको लेफ्ट साइड पे सर्च कर लो। तो वो सिंपल हम ये लॉजिक तो वही लगेगा, लेकिन हमें लॉजिक को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम मीडियम थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसके नम्स को प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम देखें तो वहाँ पे भी हमें गिवन है कि टारगेट 3 है, लिस्ट सेम है 4 5 6 7 0 1 2, लेकिन अगर इसके अंदर वो हमें टारगेट नहीं मिल रहा तो हम सिंपल इसको -1 रिटर्न करवा देंगे। और अगर हमारे पास एक ही लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है, और हमने उसके अंदर टारगेट सर्च करना है जो कि हमारे पास लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर भी हम -1 ही करवाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन देखने से पहले इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लाजमी सोचना है। तो इसका सिंपल ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है? सर मतलब हम हर एलिमेंट पे आइटरेट करें और जहाँ पे हमें अपना टारगेट मिले हम वो इंडेक्स रिटर्न करवा दें। दैट्स इट, ये सिंपल ब्रूट फोर्स है। इसमें लॉग जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है वो एन है, ठीक है। तो हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब इसको हम एक और पॉइंटर के 2 पॉइंटर्स के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंटर्स के थ्रू हम यहाँ पे एक स्टार्ट से लगाएंगे, एक एंड से लगाएंगे, और हर वैल्यू को देखते जाएंगे। तो ब्रूट फोर्स में हमें सारे एलिमेंट को देखना पड़ रहा था, इसमें हम जो है ना कुछ एलिमेंट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 पॉइंटर्स के थ्रू। तो ये ब्रूट फोर्स से थोड़ा सा बेहतर है 2 पॉइंटर्स। तो आपने ये सोल्यूशन भी बता दिया, ठीक है। अब इसका जो थर्ड सोल्यूशन है ना वो है लाइक एडवांस सोल्यूशन, वो है बाइनरी सर्च के थ्रू। तो आपने इसके ऊपर फिर बाद में सबसे एंड पे आना है। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम्स के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। अगर हम सब स्टार्ट में ही उसके ये देख लेंगे ना, तो हमने इसको लॉग एन में करना है, हम बाकी किसी सोल्यूशन के साथ कर नहीं सकते, तो फिर हमारा जो सोचने का लाइक जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना वो हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी। तो इस वजह से आपने सबसे पहले उसका ब्रूट फोर्स सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके हम कर सकते हैं, वो आपने सोचना है। बाद में फिर हम इसका दूसरे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं इसके जो दूसरे सोल्यूशन है उन पर बात नहीं करूंगा, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब इसका सिंपल बाइनरी सोल्यूशन पे आते हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे अगर आऊँ, ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास सेम वही एक लिस्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये लेफ्ट रोटेटेड है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर से एलिमेंट फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? अगर किसी के माइंड में कोई सोल्यूशन है तो वो काइंडली आप शेयर कर लें। ओके, सो सबसे पहले वही प्रोसेस, हम लेफ्ट और राइट एलिमेंट के पॉइंटर सेट करेंगे। हमने लेफ्ट और राइट को पॉइंट सेट कर लिया, और वाइल लूप हम चला देंगे। जब वाइल लूप चलेगी तो वो हमारा मिड रिटर्न करवा देगी। मिड इसका क्या होगा? 2 4 6 8 10, और इसके 5th एलिमेंट पे मिड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब मिड आ गया तो अभी हमें पता है कि हम इसके सिंपल जब मिड आ गया ना तो हम इसको मिड को रिटर्न नहीं करवा सकते। ना ही हम इसको लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं, ना ही हम इसके राइट साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड तो है लेकिन वो बिल्कुल एक लाइक रोटेटेड सॉर्टेड है, ये सही सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम लाइक ये सॉर्टेड नहीं है तो हम इसको बाइनरी सोल्यूशन के थ्रू क्यों कर रहे हैं? तो इसका सोल्यूशन, इसका आंसर सिंपल ये है कि हमें लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो लिस्ट तो सॉर्टेड है, लिस्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन रोटेटेड सॉर्टेड है। तो हम इसके ऊपर मजीद देख लेते हैं कि हम बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब हमारे पास हमने मिड फाइंड कर लिया तो इसकी एक साइड हमेशा सॉर्टेड रहेगी, या लेफ्ट, या फिर राइट, या फिर लेफ्ट। यहाँ पर हमारी अगर लेफ्ट साइड को देखें 7 8 9 0, ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है।
आल्दो कि सॉर्टेड है, लेकिन मिड के साथ इसको अगर हम कंपेयर करें, मिड और लेफ्ट के साथ, तो मिड जो है वो 1 है और लेफ्ट और 7 है, तो ये सॉर्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी राइट साइड को देखें तो राइट इसकी सॉर्टेड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सर इसमें तो जो हमारी रोटेशन स्टार्ट हुई है वो है तो लेफ्ट रोटेशन, तो वो कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हुई है, 7 से या 6 से? इसकी अगर हम देखें 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हुई है, 6 को पकड़ के उसने सारे यहाँ पे मूव करवा दिए। तो सर 0 का इंडेक्स क्यों नहीं काउंट कर रहे, मिड से स्टार्ट करना है काउंट करना? नहीं नहीं, आप क्या चीज़ डिस्कस कर रही हैं? आप इसका सोल्यूशन देख रही हैं या कि आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हैं? दोबारा सर रिपीट कीजिए ये तो। 0 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ से हम इसका हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन से इंडेक्स से रोटेशन की है? ये यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन हुई हुई है, तो हम इंडेक्स का पता किस तरह से लाएंगे कि हमें कौन से इंडेक्स से रोटेशन स्टार्ट की हमने? नहीं, अगर वो आपको नाम ही पता चले तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो हम देख लेते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट 0 है। तो 0 से हम इसके काउंट करना शुरू कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 था, अगर ये 7 यहाँ पे आता ना तो इसने 7 इसी इंडेक्स पे आना था, ठीक है। तो हम सिंपल कह देते हैं कि इसकी जो रोटेशन हुई है ना वो 7 इंडेक्स से हुई है। आई एम सॉरी, मैंने आपको 6 पहले बोला है क्योंकि मैंने यहाँ से काउंट करा था, लेकिन 0 से काउंट करना है तो इसकी इंडेक्सिंग जो है ना वो 7 से स्टार्ट हुई है। 7 से लेके लेफ्ट रोटेशन 7 से हुई थी, तो उसने 7 को पकड़ के यहाँ पे मूव कर दी और बाकी जितने एलिमेंट थे वो भी इसके साथ आ गए। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। जी सर क्लियर। ओके। सो अब जो है ना वो हमें ये पता है कि हम इसके एक साइड तो सर एक हमेशा। क्वेश्चन था। जी जी सर। अच्छा, सर आपने बोला है कि मीडियन से एक साइड की तरफ जो है हमारी ये ना सॉर्टेड होगी, तो ये जरा समझ नहीं आई, तो एक हमेशा आपने सॉर्टेड होगी ऐसी है ना? यस एग्जैक्टली, एक एक वो साइड कैसे हमेशा सॉर्टेड होगी। वो जी कैसी बोल। होगी? अगर देखो ना, अगर ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 है, अगर वो जो है ना स्टार्ट करता है यहाँ से 4 से, मीन के ये 4 5 4 5 6 आ जाएगा, आ जाता है इधर 7 8, इसके बाद आ जाता है, तो फिर कैसे सॉर्टेड होगी? वो तो 1 2 3 बचेगा एंड पे, तो फिर वो दरमियान में फिर जो होगी, जो हमारा मीडियन आएगा, तो फिर वो सॉर्टेड तो नहीं होगी एक तरफ से है। नहीं नहीं, आप इसको कंफ्यूज ना करें, मैं आपको बताता हूँ। हमने जब मिड फाइंड कर लिया ना, तो इसकी मिड वाली साइड पे जो जो भी इसके वैल्यू होगी ना वो हमेशा सॉर्टेड होगी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड थी, लेकिन हमने उसको लेफ्ट रोटेट कर लिया। तो अब जब हमने लेफ्ट रोटेट कर लिया तो कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये सॉर्टेड नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम एक टाइम पे मिड 2 पॉइंट पे तो नहीं हो सकता। तो मिड ने या तो 1 पे होना है या इस पॉइंट पे होना है, क्योंकि ये एक पॉइंट है। इसके अलावा बाकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर हम इसको भी देखें वो भी सॉर्टेड है, इसको भी देखें ये सॉर्टेड है। तो जब हम, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये एक साइड हमेशा सॉर्टेड होगी क्योंकि हमारा मिड एक पॉइंट पे होगा। तो ये ट्रांजिशन हो रही है, लाइक सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे यस ये सर, अब ट्रांजिशन हो रही है। इसमें जो सर कह रहे हैं ना 4 5 6 से रोटेट करें, तो सर फिर उसमें लेफ्ट वाली हमारी सॉर्टेड बन जाएगी, क्योंकि हमारे जो मिड इंडेक्स होगा ना उस तक सारे नंबर एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे। जी जी मैं वो ठीक भी है, कर। फिर वो ठीक समझ आ गई, फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, ये असेंडिंग ऑर्डर में, वो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगी, नहीं फिर ये नहीं, ऐसे ही होगा। असाइन रहेगी उसी ऑर्डर में। लेकिन अभी देखें ना, फॉर एग्जांपल ये अभी हमारे पास 7 से सॉर्ट हुई है ना, तो अभी ये असेंडिंग में ही जा रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है? 7 8 9। 9 के बाद ना एक जीरो आ गया, इसका मतलब ये फुली सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड ये 7 8 9 तक है, लेकिन फुली सॉर्टेड नहीं है। एक साइड जो होगी ना वो फुली सॉर्टेड होगी, ठीक है। जैसे जो मिड के राइट वाली साइड है ना, वो 2 3 4 5 6 वो फुली सॉर्टेड है। तो एक या लेफ्ट वाली या राइट वाली, दोनों में से एक फुली सॉर्टेड रहेगी। तो डिपेंड यहाँ पे करता है देख हमने लें। रोटेट कहाँ से किया। जी बिल्कुल। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहेगी, वो अभी कहने जा रहे हाँ असेंडिंग में, बिल्कुल। असेंडिंग में, हैं। जी असेंडिंग में, इंक्रीजिंग जी जी ऑर्डर में। ठीक। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे भी अगर इस पॉइंट से भी उसको रोटेट करवाया है, 0 1 3 4, और यहाँ पे हमने फिफ्थ वाले फोर्थ में। पॉइंट को रोटेट करवाया है, ठीक है। तो हमने 5 6 7 8 और 9 इन सबको यहाँ पे मूव करवा दिया। तो अगर हम इसका मिड फाइंड करें, मिड क्या होगा, ये 9 होगा। तो इसकी या तो दोनों पॉइंट सॉर्टेड हैं या फिर इसकी एक पॉइंट लाजमी सॉर्टेड होगी। यहाँ पे अगर 5 6 7 8 ये भी सॉर्टेड है, 1 2 1 3 4 ये भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो या तो फिर दोनों पॉइंट सॉर्टेड होगी या फिर एटलीस्ट एक पॉइंट सॉर्टेड लाजमी होगी, ये मेरे कहने का मतलब है।
आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, जब हमारे पास एक जो है वो सॉर्टेड है, तो हम सबसे पहले उस सॉर्टेड लिस्ट के अंदर से अपना एलिमेंट टारगेट जो टारगेट है ना वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो इसकी सॉर्टेड वाली साइड में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, इस केस में हम ये देखें 1 2 3, ये सॉर्टेड था 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये देखा कि जो हमारा टारगेट वैल्यू है क्या वो इसके मिड पॉइंट से बड़ी है। ठीक है, पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि सॉर्टेड साइड कौन सी है। जब सॉर्टेड साइड डिसाइड हो जाएगी कि ये राइट साइड है, फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारा ये टारगेट वैल्यू इस सॉर्टेड साइड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे किस तरह कि हम मिड को टारगेट के साथ कंपेयर कराएंगे और फिर राइट को भी टारगेट के साथ कंपेयर कराएंगे। अगर हमारी मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है और हमारे राइट पॉइंटर की वैल्यू टारगेट से बड़ी है, तो इसका मतलब है हमारी जो टारगेट वैल्यू है ना वो इसी साइड में एग्जिस्ट करता है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें वो इसके ये जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से बड़ी और राइट पॉइंट से छोटी नहीं है, तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो इस साइड में तो हो नहीं सकती, क्योंकि चूंकि ये सॉर्टेड था और हमने इसकी जो सबसे छोटा पॉइंट है सबसे बड़ा पॉइंट है उन दोनों को टारगेट के साथ कंपेयर कर लिया है, तो वो इस इन दोनों के दरमियान फॉल नहीं कर रहा, तो हम बड़ी सेफली ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा टारगेट था वो इस साइड में नहीं है, वो हमें इस लेफ्ट साइड में ही कहीं पे है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको जो है वो सॉरी हम यहाँ पे सिंपल इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे राइट पॉइंटर को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक लूप वाई लूप चल चुकी है। अब दोबारा से वाई लूप चलेगी, वो लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेगी, लेफ्ट छोटा है राइट से, और फिर दोबारा से मिड फाइंड करेगी। इन दोनों का मिड क्या होता है, ये मिड लेफ्ट 0 पे था, राइट 3 पे है, तो दोनों का मिड फाइंड करेगा तो ये 8 पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे 8 पे आ चुका है तो फिर सेम वही कंडीशन है, इसकी एक साइड सॉर्टेड होगी होगी, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो हम पहले इसकी लेफ्ट साइड को देखते हैं कि क्या लेफ्ट साइड सॉर्टेड है या नहीं, हम इसकी कंडीशन चेक करें। अगर तो इसकी लेफ्ट साइड सॉर्टेड है तो हम इसमें ये देखेंगे कि क्या हमारा टारगेट वैल्यू वो इसकी इस साइड में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो चूंकि हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू थी, हम सॉर्टेड किस तरह चेक करते हैं, हम सिर्फ उसके लेफ्ट जो पॉइंटर है जो मोस्ट लेफ्ट वैल्यू पड़ी हुई है उसको मिड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर लेफ्ट की वैल्यू मिड से छोटी है तो हम कह सकते हैं कि ये सॉर्टेड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉर्टेड साइड थी, तो हमने इसके अंदर सर्च करने से पहले एक डिसाइड करना था, वो क्या था कि क्या इसके अंदर सर्च करने से पहले ये तो देख लो कि क्या इसके अंदर से हमें वैल्यू मिल भी सकती है या नहीं। तो वो डिसीजन हम किस तरह करते हैं कि हम इसको टारगेट को इसकी लेफ्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, 7 और टारगेट 0। तो ये इसके अंदर वैल्यू होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है ना वो टारगेट से छोटी और इसकी मिड पे वैल्यू जो है ना वो टारगेट से बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है ना वो इन दोनों से छोटा है, लेफ्ट बड़ी है और मिड भी बड़ा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर हमारा जो वैल्यू है ना वो नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू इसी राइट साइड में कहीं पे है। तो फिर जब हमारी इसमें वैल्यू नहीं मिलती तो हम इसको मिड प्लस 1 कर देते हैं। यहाँ तक हमारी एक लूप जो है ना वो भी खत्म हो चुकी है। अब दोबारा से फिर लूप चलेगी, लेफ्ट और राइट वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट होंगी, लेफ्ट छोटी है राइट से, अगेन मिड फाइंड होगा, मिड फाइंड करने के बाद मिड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन है, यहाँ तो इसकी एक साइड सॉर्टेड है, तो वो पहले देख लो कि सॉर्टेड साइड कौन सी है, सॉर्टेड साइड में पहले इसको सर्च करना शुरू करो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी इसकी लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड तो 9 ही है, 9 की वैल्यू को कंपेयर करो इसके टारगेट के साथ। तो लेफ्ट की वैल्यू जो है वो इसके टारगेट से छोटी होनी चाहिए और इसकी मिड की वैल्यू वो इसके टारगेट से बड़ी होनी चाहिए। इस केस में दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट और राइट इक्वल हैं और वो टारगेट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इसमें हमारी वैल्यू इसकी लेफ्ट साइड पे तो नहीं हो सकती। अब हम इसके राइट पे चेक करेंगे, तो ये कोड भी मैं आपको बता दूंगा, पहले बस इसका एक स्ट्रक्चर समझ लें। जब हमने इसके राइट में चेक किया तो राइट में चेक करने के लिए हम देखेंगे कि क्या इसकी जो वैल्यू है वो राइट में चेक करने के लिए अगेन दूसरा पॉइंटर है, वो हम इसके मिड पॉइंटर को, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पे हम राइट चेक करने के लिए हम उसकी मिड वैल्यू से टारगेट को मिड के साथ कंपेयर करेंगे और राइट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मिड की वैल्यू यहाँ पे 9 है और उससे ये बड़ी होनी चाहिए,
और राइट पॉइंटर जो है ना उससे ये छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिड की वैल्यू 9 थी और राइट पॉइंटर जो है ना वो वैल्यू इसकी 0 थी। यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर गया हूँ। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली तो हमने इसको पॉइंटर को अपडेट करना था। जब हमें लेफ्ट साइड पे वैल्यू नहीं मिलती तो हमने इसके पॉइंटर को लाजमी अपडेट करना होता है। यस सर, यहाँ पे लेफ्ट मिड प्लस 1 हो जाएगा और वो 0 पे आ जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट मिड प्लस 1, एग्जैक्टली सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेफ्ट मिड प्लस 1 हो जाएगा और ये 0 पे लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो मिड की वैल्यू कंपेयर करेगा, मिड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो अगेन दोबारा से चेक करेगा। अब लेफ्ट राइट और मिड सारे एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब वो दोबारा से चेक करेगा इसकी लेफ्ट साइड कौन सी साइड सॉर्टेड है। तो इसकी लेफ्ट साइड जो है वो सॉर्टेड है, सॉरी सॉर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे वो सिंपल ये देख लेगा कि क्या लेफ्ट वाली साइड जो है वो इक्वल टू है या छोटी है मिड पॉइंट से। तो वो एग्जैक्टली इसके इक्वल है। लेफ्ट और मीडियन जो पॉइंट है ना वो टारगेट के इक्वल हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे 0 रिटर्न करवा देंगे, इसका इंडेक्स जो कि 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सर्च करेंगे। तो इसका कोड जो है ना वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे और कल ये कोड करने के बाद हम स्टैक और क्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो थी आपको मुझे क्लियर है कि आपको बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं आई होगी। लेकिन जब हम कोड लिखेंगे इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अगर कोई छोटा सा किसी ने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप काइंडली अच्छा, इसमें इसमें पूछ लें। सर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। ये जो लेफ्ट पॉइंटर 7 पे था और राइट पॉइंटर 0 पे था, तो अगर इस सूरत हाल में हम अगर मिड के साथ साथ राइट पॉइंटर को भी चेक कर लेते टारगेट के साथ, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाती, हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाता। अच्छा, मैंने आपको एक तरतीब के साथ मैं बता रहा था। लेकिन जब हम कोड लिखते हैं ना तो हम उसी को मिड को राइट के साथ भी कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारा हाँ, जो ये स्टेप। चीज मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट बिल्कुल, इस तरह हो सकता है। यस एग्जैक्टली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम उसको एक ही मिड को एक ही टाइम में उसके लेफ्ट वाली साइड में और उसके राइट वाली साइड में चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी वैल्यू स्किप करनी है, उनकी साइड पे चेक करना है। जी सर। ओके, 1 मिनट रह गया। आई थिंक कोई क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर हम नहीं कर सकेंगे, तो आप स्लैक में पूछ लीजिएगा और बाकी जो है वो हम कल इंशाल्लाह करके क्वेश्चंस के आंसर करके हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।